राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक मेल हैंड है। एज इनकी पता नहीं है, इन्होंने बताई भी नहीं। किसी सेकंड पर्सन के थ्रू ये हैंड आया है और जिन्होंने ये हाथ भेजा है उन्होंने सिर्फ 2 हैंड पिक दी हैं और एनालिसिस के लिए कहा है। जैसी है जो भी है हम इसी पर एनालिसिस करेंगे। अब देखिए इनके क्वेश्चन 2 हैं। पत्नी से थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, क्या वही इनके साथ रहेगी या सेकंड मैरिज योग इनके हाथ में बन रहा है। बस 2 यही क्वेश्चन इनके हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले अगर हाथ हम देखते हैं तो देखिए इनकी जो आपको हथेली दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप प्लस यहाँ से काफ़ी चौड़ाई। थंब को आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। विल पावर की बात करें, एनर्जी लेवल की बात करें, काफ़ी अच्छा से जातकों में रहता है। और उसके चलते शारीरिक क्षमताओं की बात करें और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की बात करें तो ये जातक की अच्छी रहती हैं। और ये अच्छी हैं तो स्वास्थ्य का सुख भी जातक के जीवन में रहता है। अब देखिए थंब इनका ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अधिकारों की रक्षा करने वाले ये लोग रहते हैं। यहाँ से इनके विल पावर को भी हम देख सकते हैं और हठी भी ये लोग रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के रहते हैं। और यहाँ से एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में ज़रूर निकलता है, अपनी बात पर अड़ जाना। अपनी बात समझाने में एक्स्ट्रा एनर्जी इनकी लगना, अपनी बात सफलतापूर्वक दूसरों के सामने न रख पाना जब भी ये रेखाएं चलेंगी। दूसरा, झुकाव, जो पार्टनर के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नेचर की अगर बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन है तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में देखे जाते हैं। अगर हठी नेचर जातक का रहता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव खटास आती है। तो यहाँ से एक ये माइनस पॉइंट ज़रूर इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। अब फिंगर्स की बात करें, हथेली की बात करें तो देखिए स्पीडली डिसीज़न मेकर भी ये लोग रहते हैं। जब भी कोई डिसीज़न लेना रहता है तुरंत प्रभाव से लेते हैं। और रिस्क लेवल की बात करें तो वह भी जातक में देखा जाता है। यहाँ से बुध को अगर देखा जाए तो देखिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है। गुरु भी इनका आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा। थर्ड, अगर आप देखें तो सत रज तम, तो तीसरे प्रकार का जो तमो गुण रहता है उसकी भी वृद्धि जातक के जीवन में देखी जाती है। अब यहाँ से तरक्की ग्राफ को अगर आप देखेंगे प्लस सूर्य रेखा को देखेंगे तो देखिए ये नीचे उतरी है, इसे डिस्टरबेंस के लिए हम देखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ हम इनके काम धंधे के सुख को यहाँ इस तरक्की ग्राफ पे देख सकते हैं। तो लगातार ये काम का सुख जातक के जीवन में रहता है। तरक्की किस लेवल पर मिलेगी उसको हम अन्य रेखाओं से समझेंगे, लेकिन अर्निंग यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ इनकी जो हथेली है इसका आप कलर देख सकते हैं, डिस्टरबेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर, बुध क्षेत्र पर, जीवन रेखा पर, यहाँ इनके चंद्र क्षेत्र पर, हल्का सा शुक्र पर भी प्रभाव है और हल्के हल्के धब्बे आपको ये चंद्र क्षेत्र वगैरह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जब भी ये बनते हैं तो संबंधित ग्रहों
से जो पॉजिटिविटी मिलती है उसमें कमी को ये बताते हैं। और सीधा सा कहें तो देखिए इससे आय जो हम इनकम करते हैं उसमें भी कमी आती है। दूसरा, ये हमारे जीवन में शुभ संबंधित जो भी ग्रह हैं, तो देखिए बुध क्षेत्र है तो हमारा बिजनेस है, जॉब है, कर्म क्षेत्र है, सूर्य है। अब जिस फॉर्मेशन पर ये बने हैं ये फोटोग्राफ्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन चीज़ों को देखें तो ये वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो फॉर्मेशंस चलती हैं उनसे संबंधित यहाँ देखिए नकारात्मकता इन धब्बों द्वारा आते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ है तो ये मेजर दिक्कतों को लाइफ लाइन पे बता रहा है। यहाँ है तो ये हमारे जो यात्रा वगैरह रहती हैं उनसे रिलेटेड दिक्कतों को बताता है, वहाँ से नेगेटिविटी जीवन में आती है। शुक्र पर भी हल्के हल्के धब्बे आपको, तो शुक्र के जो भी सुख कारक रहते हैं जिनमें पार्टनर का सुख है, संतान सुख है, सोशल नेटवर्क का जो सुख है उसमें कमी ये यहाँ करते हैं। चंद्र आपको ज़्यादा प्रभावित दिखेगा तो मन मस्तिष्क जातक का इससे डिस्टर्ब रहता है। सेकंड, यहाँ से चंद्र अगर प्रभावित है तो इससे जातक का काम धंधा भी देखा जाता है, माता का सुख भी देखा जाता है, माता स्ट्रगल करती है, माता के सुख में कमी रहती है। तो देखिए जितना ये प्रभावित रहेगा आप अपना जो बेस्ट रहता है वो जीवन में नहीं कर पाते। संघर्ष आपके जीवन में चलता है, आप किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते, चाहे आपके अंदर कितना भी अच्छा विल पावर क्यों ना रहे। तो यहाँ से ये नेगेटिविटी भी आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। अब आपकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इनकी हम जीवन रेखा की जो शुरुआत है उसको देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है इनकी ये आपको चलते हुए दिखाई देगी और लगभग इनकी एज 15वें वर्ष के समथिंग यहाँ इनके परिवार में इनके पिताजी, दादाजी, बड़े भाई किसी ना किसी एक पर्सन से रिलेटेड यहाँ कुछ गतिविधि नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ 17वां जो वर्ष रहा होगा इनका, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रही है और शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ कोई अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है। और जब भी ये चीज़ें घूमकर इस प्रकार से बनती हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट्स ये दिक्कतों को बताते हैं। अब यहाँ इनका अगर हम 18वें वर्ष से देखें तो देखिए ये एक रेखा इस प्रकार से आपको टर्न करती हुई दिखाई देगी। 19वें वर्ष में ये देखिए इस वाली फॉर्मेशन पर ये 19 वर्ष समथिंग 5 मंथ कोई ना कोई एफर्ट्स इनके द्वारा, लेकिन सफलता ना मिलना, क्योंकि इस रेखा की जो चाल है और प्लस इस वाली रेखा की जो अंदर से आप गतिविधि देखेंगे तो यहाँ दिक्कतें आती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये जो फॉर्मेशन है 20 वर्ष के समथिंग 2 से 2.5 वर्ष का समय पीरियड ये आते हुए, और यहाँ आप एक मस्तिष्क रेखा की गतिविधि देखेंगे, एक इस रेखा की चाल देखेंगे, दोनों ही डिस्टर्ब है। कुछ ना कुछ एफर्ट्स यहाँ लगा जीवन में अगर हम सोचें तो प्लस और माइनस दोनों एक्टिवेशन पीरियड इस रेखा पर इनके होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस रेखा को देखें तो देखिए ये 25 तक का टाइम पीरियड इसने कवर किया है। इसके साथ हल्की हल्की ये रेखाएं, तो देखिए कोई विशेष सफलता इन रेखाओं पर नहीं मिलती। 25 से कुछ पॉजिटिविटी आप इन रेखाओं पर देख सकते हैं, लेकिन साथ में ये डिस्टरबेंस वाली रेखाएं भी इधर आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए जैसे ही 28वां वर्ष इनकी लाइफ में आता है,
28वां वर्ष आता है, दिक्कतें प्रारंभ होती हैं। और इस रेखा को अगर देखा जाए तो ये लगभग 30 वर्ष के समथिंग है, और 30वां वर्ष हम यहाँ इनके जीवन में डिस्टरबेंस का देख सकते हैं। अब इसके बाद 2 वर्ष, जो 30वां वर्ष इनका रहा होगा, ये कठिनाइयों भरा, और जैसे ही 31, 32, 33 और 34 के समथिंग, ये देखिए इन रेखाओं पर हम ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देख सकते, स्ट्रगल ही है यहाँ भी। और इस वाली फॉर्मेशन पे ये 35 समथिंग कुछ मंथ, तो यहाँ भी इनके द्वारा 35वां जो वर्ष है, एफर्ट्स है ये, लेकिन ये डिस्टरबेंस वाली रेखा पर है। और यहाँ से हम एज 35 प्लस इसे हम इस एंगल से भी देखेंगे, नाम खराब वाली फॉर्मेशन से भी, और इसे दिक्कतें, नुकसान यहाँ हम देखेंगे। लेकिन एफर्ट शब्द यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है कि इनका इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ आ रहा है। अब जब भी ये रेखाएं इस प्रकार से डबल हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत जीवन में है, कठिनाइयाँ हैं। और इसके बाद आप अगर चलते हैं तो देखिए ये जिस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है, ये वाली फॉर्मेशन, तो ये आप देख सकते हैं 37वां वर्ष, 38वां वर्ष, 39वां वर्ष, 40वां वर्ष, 41वां वर्ष, ये दिक्कतें यहाँ इनके जीवन में आ रही हैं। अब इस फॉर्मेशन को भी आप समझ सकते हैं, जब तक ये रेखाएं चलती हैं ये दिक्कतें देती हैं। बाकी देखिए फैमिली रिलेटेड यहाँ वैसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, पर ये वाली रेखा काफ़ी डिस्टरबेंस यहाँ देते हुए दिखाई दे रही है। अब इन फॉर्मेशंस पर जीवन में नेगेटिविटी, तनाव, डिप्रेशन देखा जाता है, और जो स्टेबिलिटी रहती है उसकी कमी भी जीवन में देखी जाती है। अब यहाँ पर जैसे ये वाली रेखा निकलती है, एक ये वाली रेखा प्रारंभ होती है, तो देखिए कोई यहाँ तक अगर स्पष्ट रेखा पहुँचती है इस प्रकार से, तो भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन की संभावना बनती है। आपके सूर्य क्षेत्र तक अगर स्पष्ट रेखा पहुंचती है तो देखिए वो रिलेशन अच्छा रहता है, और वह शादी है या रिलेशन है काफ़ी मजबूत रहता है, और वह चलता भी है। लेकिन यहाँ कोई भी या आगे ये बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले भी कुछ फॉर्मेशंस पर हम देखें तो देखिए जितनी भी रेखाएं हैं, और आप इन रेखाओं को चेक कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेखा यहाँ इस हाथ में नहीं है जिस पर हम ये कहें कि ये वाला रिलेशन काफ़ी लंबा या प्रभावी, अच्छा दाम्पत्य सुख वाला इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एज इनके हमें पता नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग गतिविधि यहाँ इन रेखाओं पर, इनकी जो कुंज रेखाएं हैं इनसे दिखाई नहीं दे रही। और इस प्रकार से आपको इनकी लाइफ लाइन का फ्लो चलते हुए दिखाई देगा। अब ये रेखाएं जब भी निकलेंगी आपको पॉजिटिव फल देंगे, आर्थिक स्थिति आपकी प्लस ये करती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो भाग्य रेखा है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ध्यानपूर्वक अगर देखें तो ये मजबूत नहीं है, डिस्टर्ब है। और जितने इस पर ये वाले फॉर्मेशन बनी हुई है ये आपके जीवन में स्ट्रगल को, आर्थिक लॉस को बताती हैं। अब देखिए इससे जब भी ये वाली फॉर्मेशन बनती है तो जीवन में चाहे आप
बिजनेस करें, चाहे आप कोई भी ऐसा काम जो मार्केटिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, जिसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित कोई ना कोई काम, उसमें आपको ये सफलता दिलाती है। दूसरा, इस फॉर्मेशन पर अगर देखा जाए तो ये एक पार्ट यहाँ डिस्टर्ब है, बाकी ये जब भी कंप्लीट बनता है तो ये धन योग को भी बताता है, लेकिन ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो उसमें कुछ कमी को भी ये दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ बुध इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माइंड की बात करें तो माइंड जरूर जातक का यहाँ डिस्टर्ब है, लेकिन बुद्धिमत्ता की अगर बात की जाए, माइंड मस्तिष्क रेखा द्वारा यहाँ इनकी ये जो सहायक रेखा है, देखिए इस रेखा द्वारा ये वाली फॉर्मेशन ये भी आपकी इंटेलिजेंसी को बताती है, उस क्षेत्र विशेष में आपको सफलताएं दिलाती है। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। और इस वाली सूर्य रेखा को अगर आप देखें, देखिए ये वाली रेखा ये अच्छी नहीं होती। ये फॉर्मेशन जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें लाती हैं, मैरिड लाइफ का जो सुख रहता है उसमें भी कमी दर्शाती हैं, और गुप्त रिलेशन को भी बताती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस वाली फॉर्मेशन पर ये जो तलाक वगैरह रहती हैं उसको बताती हैं। मेजर दिक्कतें अगर यहाँ से रेखाएं उतरकर आपकी सूर्य रेखा से संबंध बनाती हैं, आपकी विवाह फॉर्मेशन से संबंध बनाती हैं, तो निश्चित ही मेजर दिक्कतें विवाह के दौरान मैरिड लाइफ में देखी जाती है। बाकी सूर्य को अगर देखें, सूर्य रेखा को अगर देखें तो देखिए ये काम धंधे का सुख, पिता का सुख, वैचारिक मतभेद वगैरह जातक के नहीं रहते। बुध क्षेत्र पर कोई भी स्ट्रोंग रेखाएं नहीं हैं, और मैरिड लाइफ से रिलेटेड यहाँ भी आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। तो जो पार्टनर रहता है उसका जो नेचर रहता है वह जातक के स्वभाव के विपरीत देखा जाता है। यहाँ से भी ये नेगेटिविटी जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। अब भाग्य पर्वत की बात करें तो देखिए शनि क्षेत्र पर इनके एक और रेखा आपको घूमते हुए दिखाई देगी, जो आर्थिक स्थिति को बताती है। लेकिन आपने इनके ओरिजिनल हैंड की पिक भी देखी, उसमें भी सभी रेखाएं आपको ब्लर चलती हुई दिखाई देंगी, और रेखाएं पॉजिटिव हैं, लेकिन जब वो ब्लर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उनकी जो शुभता रहती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और यहाँ भी जो इन रेखाओं की पॉजिटिविटी है उनमें कमी जीवन काल में देखने को मिलेगी। अब देखिए हृदय रेखा को अगर देखा जाए तो हार्ट लाइन इनकी डिस्टर्ब है। अब हार्ट लाइन डिस्टर्ब है तो देखिए ये एक टुकड़ा हृदय रेखा का, ये इस प्रकार से अब शनि क्षेत्र के नीचे आकर ये बाइफोग हो रहा है, तो यहाँ से धन के प्रति आकर्षण को ये बताता है। दूसरा, यहाँ से इस वाली फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो देखिए कोई भी शाखा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं कहेंगे हम, और यहाँ इसका झुकाव आपके निम्न मंगल की तरफ, तो आवेश, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये जातक में ज़रूर देगी। दूसरा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी आपकी हृदय रेखा चलते चलते ब्रेक हो जाए, इसमें गैप आ जाए, तो देखिए गैप दो कारणों से आता है। एक तो जो रिलेशन रहते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन न मिलना। दूसरा, ये कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को बताता है, तो यहाँ हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, और जो रिश्तों से रिलेटेड जो सेटिस्फैक्शन है वो जातक को नहीं मिलता। अब इस पर अगर हम टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो देखिए एक समय यहाँ इनका 39 के समथिंग
और 42+5 मंथ के समथिंग 2 समय पीरियड ये इनके, और एक समय पीरियड इनका 51 के समथिंग, 52, 53 ये टाइम पीरियड इनका ज़्यादा हार्ट लाइन पर एक्स्ट्रा भार, तनाव, फ्रस्ट्रेशन हम देख सकते हैं। और देखिए ये भी फॉर्मेशन जब बनेगी, एक पतली रेखा ऊपर है, एक पतली रेखा नीचे है, बीच पर में आप देखेंगे ये धब्बे स्पॉट्स और ये रेखाएं नीचे उतरती हुई, तो दोहरा जीवन भी जहाँ तक जीता है, स्ट्रगल जीवन में करता है और स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जब भी रेखाएं जाएंगी तो ऊपर की एज में ये तनाव जीवन में नकारात्मकता को बताती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इनके जो हृदय रेखा है उसकी गतिविधियों को समझ सकते हैं। अब मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो देखिए मस्तिष्क रेखा भी आपको डिस्टर्ब ही चलती हुई दिखाई देगी, और ये काफ़ी डिस्टर्ब है, तो जीवन में स्टेबिलिटी की कमी जहाँ तक के रहती है। अब यहाँ से चंद्र, शुक्र ये इनके संघर्ष करवाते हुए ग्रह इनके हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दाग धब्बे इनके हाथ में हैं, और जब भी दाग धब्बे रहेंगे ये आपको संघर्ष करवाएंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रमुख रेखाओं में जो इनकी रेखा डिस्टर्ब है वो इनकी माइंड लाइन है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसे इस प्रकार से देखेंगे, ये इनकी एक माइंड लाइन का पार्ट आपको इस जो इनकी लाइफ लाइन है इसके साथ चलते हुए दिखाई देगा। एक ये इनकी माइंड लाइन का पार्ट है, एक आप देखेंगे ये इनकी माइंड लाइन का पार्ट है। इस प्रकार से आपको टुकड़ों में ये इनकी माइंड लाइन चलते हुए दिखाई देगी। अब देखिए जैसे ही इनका 18वां वर्ष कंप्लीट होता है एज इनकी, उस समय पीरियड से जो इंडिपेंडेंट नेचर रहता है जातक का वह प्रभावित देखा जाता है। अब यहाँ से अगर जीवन में देखें तो जैसे ही 20वां वर्ष इनके जीवन में यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये जो जीवन रेखा है ये इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ से एक रेखा निकलते हुए और यहाँ से एक रेखा आपको इस प्रकार से चलते हुए दिखाई देगी। तो ये लगभग 20 वर्ष के समथिंग कोई ना कोई यहाँ चेंजेज हम देखते हैं इस रेखा पर, और बदलाव के साथ ये वाली फॉर्मेशन इनके बनी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पतली रेखाओं द्वारा वहाँ इस प्रकार से जीवन रेखा पर डिस्टरबेंस था। यहाँ एज 15 के समथिंग एक ये बना हुआ है और पीछे से ये वाली रेखा इनके आई हुई है। तो ये दिक्कतें यहाँ 15वें वर्ष में इनके दिखाई दे रही है। अब देखिए जो इनका 20वां वर्ष रहा होगा यहाँ इनके जीवन में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22वां वर्ष यहाँ भी इनके जीवन में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए जब भी इन रेखाओं में गैप आता है, ब्रेक आता है, गैप आता है, तो हमें उस समय पीरियड प्रमुख रेखा अगर टूट रही है, गैप आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, किसी भी कारण से कोई बैड मार्क बीचों बीच उस रेखा के बना हुआ है तो दिक्कतें होती है। और ब्रेक की स्थिति में अब मस्तिष्क रेखा पर है तो मेंटली स्ट्रेस जातक को अत्यधिक उस समय पीरियड होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 27वां वर्ष क्रॉस होने के बाद जैसे ही 28वां वर्ष लगता है उसके बाद जीवन में दिक्कतें यहाँ इनके आते हुए दिखाई दे रही है। और इस प्रकार से अगर मस्तिष्क रेखा है
तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ तक कोई भी काम करे उसमें मन नहीं लगता और डिस्टरबेंस इतना बड़ा रहता है, जिसके चलते इनकी वर्किंग फील्ड हो, चाहे इनकी फैमिली लाइफ हो, पारिवारिक रिलेशन रहें, हर एक जगह संघर्ष जातक के जीवन में देखा जाता है। और जो सफलता, जो सक्सेस जातक को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती, प्रभावित इससे होती है और स्टेबिलिटी की विशेष कमी देखी जाती है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ऐसे भी देखिए इस रेखा को आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसका एक पार्ट है और यहाँ एक टुकड़ा ये चल रहा है। यहाँ राहु प्रभाव बुद्धि पर निश्चित लाइफ टाइम यहाँ लगभग देखें तो जो इनकी एज रहेगी 50 के समथिंग इम्पैक्ट देखा जाएगा, ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। दूसरा, विशेषकर कोई विशेष सफलताएं या पॉजिटिविटी माइंड लाइन पर दिखाई नहीं दे रही, तो इसके द्वारा कोई तरक्की या जो स्ट्रगल है उसमें कमी होते हुए दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्मेशंस चल रही हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बिंदु का सा निशान बना हुआ है, ये एक ब्लर रेखा है और इसी से देखिए ये वाली माइंड लाइन प्लस ये वाली रेखा। अब पारिवारिक जो जिम्मेदारियां रहती हैं वह भी जातक पे रहती हैं, हार्ड वर्क है वह भी जातक को करना पड़ता है। दूसरा, जो मस्तिष्क है वह भी जातक का डिस्टर्ब इस वाली फॉर्मेशन पर रहेगा। दूसरा, इस वाली फॉर्मेशन पर आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो देखिए जो इनकम ऑफ फ्लो रहेगा वह भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस वाली रेखा की जो गति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक और इस पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बुद्धि रहती है, जो मस्तिष्क रहता है, उसका यूज जातक परफेक्ट तरीके से अपने वर्किंग फील्ड में नहीं लगा पाएगा। मेजर दिक्कतों के चलते, मेंटली स्ट्रेस के चलते, मानसिक तनाव के चलते यहाँ शरीर पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मन और जो मस्तिष्क है वह जातक का ज़रूर यहाँ डिस्टर्ब रहेगा और इन सब के चलते जीवन में दिक्कतें अभी भी इनके आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से मुख्य रेखाओं की अगर बात करें, जिसमें आप हृदय रेखा को ले सकते हैं, तो देखिए फोटोग्राफ्स भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये भी अगर हम इस पर और भी गतिविधियों को देखें तो ये देखिए ज़्यादा क्लियर नहीं है। विवाह रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, ये डिस्टर्ब है। सूर्य फॉर्मेशंस आप देख सकते हैं, ये किस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं, ये डिस्टरबेंस को बताती हैं। देखिए ये नेगेटिविटी की रेखाएं यहाँ इनके हाथ में आपको दिखाई देंगी। ये भी आप देख सकते हैं जो भाग्य पर्वत है, धन का ग्रह, ये डिस्टर्ब इनका दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही जीवन में संघर्ष, विपरीत परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, आर्थिक नुकसान यहाँ से जातक के जीवन में बढ़े हुए देखे जाते हैं। अब देखिए शुक्र भी इनका पीड़ित है और यहाँ एक और बात हम समझ सकते हैं कि जैसे ही 56 कंप्लीट होता है, चिल्ड्रंस से रिलेटेड संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है।
अब देखिए केतु की स्थिति आप देख सकते हैं प्लस चंद्र की स्थिति आप देख सकते हैं, दोनों ही डिस्टर्ब है और जीवन में संघर्ष इनके द्वारा रहेगा। ऊपर की एज भी इनकी थोड़ी स्ट्रगल में संतान द्वारा संघर्ष यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर ये उपाय करना चाहें तो उपाय करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।